हेलो प्यारे विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर आपके साथ हूँ मैं इस नई वीडियो के साथ। ये वीडियो है डिस्क्राइब द पिक्चर इन अबाउट 10 सेंटेंसेस 5 मार्क्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th 10वीं क्लास की जीएसईबी बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट में ये राइटिंग वाला जो सेक्शन है उसमें से 58 नंबर पर डिस्क्राइब द पिक्चर डिस्क्रिप्शन, तस्वीर का वर्णन 5 नंबर का सवाल आता है। बहुत ही आसान सवाल है, बस करना क्या है, थोड़ी सी ट्रिक का ध्यान रखना है। ट्रिक में क्या है कि पिक्चर को आप बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखें, बारीकी से देखें, क्या क्या है उसमें समझने का प्रयास करें और कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं तो अपने हिसाब से ऐड कर दें और इस तरह से मिल जाते हैं आपको 5 नंबर। बहुत ही आसान है। 10 सेंटेंसेज में आपको पिक्चर डिस्क्राइब करना होता है, वर्णन करना। जस्ट लुक एट द पिक्चर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखो कि ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी गार्डन की तस्वीर आपको लग रही है और गार्डन के चारों ओर एक दीवार बनी हुई है और आप देख पा रहे हो कि गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और बहुत सारी बेंचेज भी रखी हुई हैं बैठने के लिए और बहुत सारी खेलने की चीज़ें हैं। खेलने की चीज़ों में क्या है, स्लाइड है, फिसल पट्टी है, स्विंग है, झूला है, शीशा जो ऊपर नीचे होता है यहाँ पर है और एक लड़का और लड़की फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये सारी पिक्चर को आप देख लो, ध्यान से देख लो और उसके बाद हमें पिक्चर को डिस्क्राइब करना होता है। अब यहाँ पर हम कुछ स्पेसिमेन नमूने देखें कि कैसे पिक्चर को डिस्क्राइब किया गया है। तो पहली बात आपने देखा कि ये जो तस्वीर है, पिक्चर है, कहाँ की है, गार्डन की। तो पहली लाइन बता दिया, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ गार्डन। कहाँ की तस्वीर है, गार्डन की है। और गार्डन ऑलवेज ब्यूटीफुल होता, सुंदर ही होता, तो आपने सेट कर दिया इट इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन। क्यों ब्यूटीफुल? भाई पेड़ पौधे हैं, खेलने की चीज़ें हैं तो गार्डन ब्यूटीफुल हो गया, तो कह दिया इट इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन। अब हम देख पा रहे हैं कि गार्डन के चारों ओर यहाँ पर वॉल है, तो आप कह सकते हो देयर इज अ वॉल अराउंड द गार्डन। गार्डन बगीचे के चारों तरफ क्या है, वॉल है। अब यहाँ पर क्या है, देयर आर मेनी ट्रीज एंड प्लांट्स। यहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे हैं। द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्रीज। नेचुरल है कि अगर पेड़ पौधे होंगे तो चिड़िया पेड़ पौधों पर रहती ही हैं, तो इसलिए इसमें ऐड कर दिया द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्रीज। पेड़ों में चिड़िया बैठी हैं। देयर आर बेंचेज इन साइड, और अंदर क्या है, बेंच वगैरह भी हैं। देयर आर मेनी प्ले थिंग इन साइड, अंदर बहुत सी खेलने की चीज़ें हैं। सम चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द स्लाइड। ये फिसल पट्टी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्लाइड। तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, स्लाइड पर खेल रहे हैं। 2 चिल्ड्रेन आर स्विंगिंग ऑन द स्विंग। स्विंग माने झूला। यहाँ पर हम देखें 2 ही बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, तो कह दिया कि 2 चिल्ड्रेन आर स्विंगिंग ऑन द स्विंग। 2 बच्चे झूले पे झूल रहे हैं। 2 गर्ल्स आर प्लेइंग ऑन द सी सॉ। देखो लड़कियों की चोटी है, इससे अपने को आइडिया लग गया कि भाई लड़कियां ही हैं, तो कह दिया 2 गर्ल्स आर प्लेइंग ऑन द सी सॉ। सी सॉ के ऊपर 2 बच्चियां खेल रही हैं। अ बॉय एंड अ गर्ल आर प्लेइंग विथ अ बॉल। एक लड़का और लड़की बॉल के साथ क्या कर रहे हैं, गेंद के साथ खेल रहे हैं। तो इस तरह से ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर पर। डिस्क्राइब द पिक्चर इन अबाउट 10 सेंटेंसेस 5 मार्क। ध्यान से देखो इस तस्वीर को, आप क्या देख पा रहे हो। ये तस्वीर किसी नदी के किनारे की है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि नदी के किनारे की है। यहाँ पर एक व्यक्ति बैठकर नदी के किनारे पर फिशिंग कर रहा है, उसके पास एक बर्तन भी रखा है। कोकोनट ट्री, एक नारियल का पेड़ भी, बहुत सारे नारियल के पेड़ या ताड़ के पेड़ हैं और एक और भी पेड़ है। यहाँ पर कुछ घर हैं और कुछ लोग नदी में नहा रहे हैं, सीढ़ी भी है और 2 नावें भी हैं। और इस तरह से तस्वीर को आप देखना है और आपको क्या करना है, इसका डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है, ठीक है। नाउ अब देखो, दिस इज ए पिक्चर ऑफ रिवर बैंक। कहाँ का तस्वीर था, नदी के किनारे का, तो बता दिया दिस इज ए पिक्चर ऑफ रिवर बैंक और इट इज़ ए ब्यूटीफुल साइट। नदी के किनारा है, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है, तो तस्वीर दृश्य सुंदर ही होगा, तो कह दिया इट इज़ ए ब्यूटीफुल साइट। देयर आर हाउसेज ऑन द रिवर बैंक। आपने देखा कि नदी के किनारे पर कुछ घर भी हैं, 2 घर आपको दिख रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि देयर आर सम हाउसेज ऑन द रिवर बैंक। नदी के किनारे पर कुछ घर भी हैं। दे हैव फेंसेज। फेंसेज का मतलब चारों तरफ जो बम्बू वगैरह की दीवार होती है, इसलिए कह दिया दे हैव फेंसेज। उनमें 4 दीवारी भी बनी है। देयर आर कोकोनट ट्रीज एंड अदर ट्रीज ऑन द बैंक। हाँ, नदी के किनारे, बैंक मीनिंग किनारा। देयर आर कोकोनट ट्रीज, कोकोनट नारियल के पेड़ और दूसरे पेड़ भी नदी के किनारे हैं। 2 men आर सेलिंग द बोट्स इन द रिवर। आप देख सकते हो कि भैया नदी में 2 बोट हैं और बोट के ऊपर 2 लोग हैं, तो बोट के ऊपर नदी में लोग करेंगे क्या, नाव चलाएंगे। तो 2 people आर सेलिंग द बोट्स इन द रिवर, यानी नदी में
वो नाव चला रहे हैं। अब सम बॉयज आर स्विमिंग, नदी में देखा कुछ बच्चे तैर रहे हैं। ए वुमन इज कैरिंग अ पॉट, एक महिला कोई बर्तन लेके जा रही है। द सन वाज सेटिंग डाउन द रिवर, जो सूर्य है नदी में डूबता हुआ लग रहा है। द मैन इज कैचिंग अ फिश, एक आदमी मछली पकड़ रहा है। इट इज़ ब्यूटीफुल पिक्चर, खूबसूरत तस्वीर है आप कह सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर, डिस्क्राइब द पिक्चर इन अबाउट 10 सेंटेंसेज। यस, यहाँ पर देखो ये पिक्चर जो है एक बिल्डिंग है इसमें, और इस बिल्डिंग के में ग्राउंड भी है, खेलने का मैदान भी है, और यहाँ पर भी बहुत सारी खेलने की चीज़ें हैं, बेंचेज है, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, अलग अलग खेल खेल रहे हैं, कुछ स्लाइड भी कर रहे हैं, पेड़ भी हैं। अच्छा, ये बिल्डिंग है तो मे बी बिल्डिंग के चारों तरफ ग्राउंड कहाँ हो सकता है, स्कूल का प्ले ग्राउंड होता है। तो दिस इज ए पिक्चर ऑफ स्कूल प्ले ग्राउंड, स्कूल के खेल के मैदान की तस्वीर है। इट इज़ ए ब्यूटीफुल साइट, खूबसूरत दृश्य है। देयर आर 2 बिग बिल्डिंग, 2 बड़ी इमारतें हमको दिख रही है, तो बता दिया 2 बिग बिल्डिंग्स। देयर आर बिग ट्रीज इन द कंपाउंड, कंपाउंड में आप देख रहे हो 2-3 ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो कह दिया देयर आर बिग ट्रीज इन द कंपाउंड। सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग ऑन स्लाइड, कुछ फिसल पट्टी पर खेल रहे हैं। सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग विथ बॉल, कुछ बच्चे बॉल के साथ भी खेल रहे हैं। सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग ऑन द स्लाइड, कुछ फिसल पट्टी पे खेल रहे हैं। सम स्टूडेंट आर प्लेइंग विथ बॉल। सम स्टूडेंट्स आर रनिंग हियर एंड देयर, कुछ बच्चे तो यहाँ क्या कर रहे हैं, केवल दौड़ रहे हैं। और देयर आर बेंचेज इन द कंपाउंड, कंपाउंड में बेंचेज भी है, तो स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द बेंचेज, आप देख सकते हो 2 बच्चे बैठे हुए हैं। द स्कूल इज सराउंडेड विथ अ बिग वॉल, हाँ यहाँ चारों तरफ एक दीवार बना है, वॉल बना है, तो कह दिया स्कूल इज सराउंडेड विथ अ बिग वॉल। इट इज़ ब्यूटीफुल पिक्चर, खूबसूरत तस्वीर है, सब में हम इस लाइन को ऐड कर सकते हैं। नाउ डिस्क्राइब द पिक्चर अबाउट 10 सेंटेंस, इस तस्वीर का देखो ध्यान से। यस, अब ये कोई स्टडी रूम का चित्र नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कबर्ड है, कबर्ड में किताबें हैं, और घड़ी वाल भी लगी है, कंप्यूटर टेबल है, कंप्यूटर है, और यहाँ पर विंडो साइड भी है, कुछ और भी चीज़ें रखी हुई हैं। तो चीज़ों को ध्यान से देखना है और फिर इसको डिस्क्राइब करना है। हाँ, दिस इज ए पिक्चर ऑफ स्टडी रूम, अध्ययन कक्ष की तस्वीर है। इट हैज़ अ विंडो, खिड़की है इसमें। इट इज़ एरिया, और हवा, खिड़की है तो हवा आ ही जाएगी, तो इसलिए कह दिया इट इज़ एरिया, हवादार है। इट इज़ ए बिग कबर्ड, इसमें जो कबर्ड है, अलमारी है, वो बहुत बड़ी है। देयर आर मेनी बुक्स इन द कबर्ड, कबर्ड में क्या है, बहुत सी किताबें हैं। देयर इज अ डेस्क एंड अ चेयर इन द रूम, एक डेस्क और चेयर भी है कमरे में, मेज और चेयर है। देयर इज कंप्यूटर ऑन द डेस्क, और डेस्क के पे क्या रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है। सम बुक्स आर ऑन द टेबल, और टेबल है तो कुछ किताबें उस पर रहेंगी ही। देयर इज आल्सो लैम्प ऑन इट, टेबल के ऊपर लैम्प भी है। देयर इज स्मॉल प्लांट इन, और यहाँ पर एक छोटा सा पौधा भी है। द रूम लुक्स नीट एंड क्लीन, हाँ कमरा तो काफ़ी साफ सुथरा दिखाई ही दे रहा है। तो आप देख सकते हो जो सारी बातें कहीं ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पिक्चर को अपने को बस अच्छे से देखना है और उसका डिस्क्राइब कर देना। नाउ डिस्क्राइब द पिक्चर इन अबाउट 10 सेंटेंसेस, 5 मार्क्स। ये किसका चित्र है, तो बहुत आसानी से बता सकते हो कि दिस इज ए पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी का चित्र है। और हाथी कैसा दिख रहा है, बिग दिख रहा है, फैट दिख रहा है, बड़ा है, तो यू कैन से कि दिस इज अ बिग एलिफेंट, बड़ा हाथी है। अब हाथी में क्या दिख रहा है, इट हैज़ 2 बिग टस्क, जो लंबे लंबे दांत हैं बाहर दिखाई देने वाले, इनको टस्क भी कहते हैं, कि 2 बड़े दांत हैं। बिग ईयर, बड़ा इसका क्या दिख रहा है, कान दिख रहा है। लॉन्ग ट्रंक, एक लंबी सी सूंड भी है, और इसके 4 पैर हैं, और पैर कैसे हैं, मोटे मोटे हैं, बिग ट्रंक हैं, और पेड़ की तरह, तने की तरह है, और शॉर्ट सी टेल है, टेल हेयरी है। और जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उसको आपको 1 बाय 1 क्या करना है, बताना है। तो कहा दिस इज ए पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट, हाथी की तस्वीर है। और कैसा है ये प्राणी, बड़ा सा है। इट इज़ ए बिग एनिमल। इट हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक, ट्रंक मतलब ये जो सूंड है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रंक। इसकी ट्रंक कैसी है, लॉन्ग है। इट हैज़ 2 टस्क, ये जो 2 दांत बाहर दिखाई दे इसको टस्क बोलते हैं, कि 2 टस्क हैं। इट्स ईयर आर वेरी बिग, इसके कान भी कैसे हैं, आप देख पा रहे हो, बहुत बड़े हैं। इट लेग्स आर थिक, इसके पैर कैसे हैं, मोटे हैं। और इट्स लेग्स आर थिक, इट्स आइज आर वेरी स्मॉल, आँखें बॉडी के कंपैरिजन में बहुत छोटी हैं। इट्स टेल इज शॉर्ट, पूंछ भी छोटी है। इट हैज़ ए बिग बेली, और इसकी तोंद, पेट कैसी है, बड़ी है। और इट्स वेरी ह्यूज, बहुत विशाल लग रहा है। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, तस्वीर का वर्णन कर दिया। तो नाउ इस तरह से बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, तस्वीर का वर्णन करना है। और यहाँ पर एक और है, ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, इन्वायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, EFI, अरविंद कृष्ण मूर्ति। तो ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर दिए हैं, बर्न 1986, एज 35, चेन्नई। तो अब इसके बारे में हमें पता है कि अरुण कृष्णमूर्ति जैन इंडियन
environmentalist who has initiated the campaign of cleaning various lake across India। अरुण कृष्णमूर्ति क्या है, एक भारतीय इन्वायरमेंटलिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, एक तरह से समाजसेवी हैं, जो जिनने एक कैंपेन की शुरुआत थी कि विभिन्न भारत की विभिन्न झीलों को साफ करने के लिए। अरुण कृष्णमूर्ति इज़ नोन फॉर फाउंडिंग द NGO इन्वायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया 2011। अरुण कृष्णमूर्ति को उन्होंने जो है NGO फाउंड किया था, स्थापना करी थी इन्वायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया 2011 में, जो बेस्ड इन चेन्नई, उसका मूल आधार कहाँ पे है, चेन्नई में है। विच हैज़ इट्स ब्रांचेज इन अदर सिटीज सच एज चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कोयम्बटूर एंड पौंडीचेरी। इन जगहों पर इसके दूसरे ऑफिसेज भी हैं। अरुण and his team cleans lakes, beaches, use plants, trees, educate people through street play and also make environment फ्रेंडली पेपर बैग। अरुण और उनकी टीम झीलों को, समुद्री किनारों को, चिड़ियाघरों को साफ़ करते हैं, पौधे लगाते हैं, लोगों को स्ट्रीट पे, सड़क पे नाटक दिखा करके क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं, शिक्षित करते हैं और पर्यावरण सहायक पेपर बैग भी बनाते हैं। अरुण एंड हिज टीम यूज हैवी मशीनरी लाइक अर्थ मूवर्स एंड प्लोकिन टू डिजिल द लेक, यानी झील के कीचड़ को साफ करने के लिए, कचरे को साफ करने के लिए भारी मशीनरी जैसे कि अर्थ मूवर और पोक्लेन का भी इस्तेमाल करते हैं। एंड वीड्स एंड श्रब, खरपतवार और दूसरी जो घास फूस है हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, उनको निकालते हैं। अरुण एंड हिज टीम ट्राई टू कीप वाटर बॉडीज फ्री फ्रॉम गार्बेज, थिंकिंग दैट, अरुण की टीम हमेशा कोशिश करती है कि जलाशयों को कचरे से मुक्त रखें, इस विचार से कि जो फ्रॉग, स्नेक और बर्ड वहाँ पर अच्छे से शांतिपूर्वक क्या कर सकें, लगें। दिस इज़ लास्ट वन, ब्लैक बक नेशनल पार्क इन वेलाबदार गुजरात। ब्लैक बक जो राष्ट्रीय उद्यान है वेलाबदार गुजरात में, जो आपकी ब्लैक बक वाली सप्लीमेंट्री की बुक है उसका रेसन है। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क एट वेलाबदार इज सिचुएटेड इन द भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के भावनगर जिले में ये वेलाबदार राष्ट्रीय उद्यान आया हुआ है। इस्टेब्लिश्ड इन 1976 इन द भाल रीजन ऑफ सौराष्ट्र, सौराष्ट्र के भाल क्षेत्र में 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। ब्लैक बक हैज़ बीन डिक्लेयर द स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का इसे राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन माइथोलॉजी, भारतीय जो पौराणिक कथाएं हैं उनके हिसाब से ब्लैक बक आर कृष्ण, जिनका इज कंसिडर्ड एज व्हीकल ऑफ गॉडेज मून, देवी चंद्रमा का ये वाहन माना जाता है। ब्लैक बक की जो ओरिजिनल हैबिटेट इज ओपन प्लांट्स एंड नॉन डेंस जंगल। ये ब्लैक बक है, इनका जो मुख्य मूल निवास स्थान है वो खुले मैदान है, घने जंगल नहीं है। डाइट क्या है, द ब्लैक बक इज हर्बीवोरस, शाकाहारी प्राणी है। इट लिव्स ऑन द ग्रास, प्लांट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। ये घास, पेड़ पौधों, पत्तियों और फलों को खाता है। द मैक्सिमम लाइफ स्पैन रिकॉर्डेड इन अबाउट 16 ईयर, 16 साल इनका जीवन काल संग्रह किया गया है। द अदर नेम ऑफ ब्लैक बक डिफरेंट लैंग्वेजेज, अलग अलग भाषा में ब्लैक बक का जो नाम है, कृष्ण जिंका तेलुगु लैंग्वेज में, कृष्ण मृगा कन्नड़ लैंग्वेज में है, कालवित मराठी लैंग्वेज में है। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट, ये जो पिक्चर डिस्क्रिप्शन के टॉपिक था मैंने आपको पढ़ाया और आई होप कि आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। कुछ और पिक्चर्स को आप खुद से डिस्क्राइब करोगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। Thank you for watching the video till the end. Bye bye. See you in